हेलो। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत की वजह से जो है कि मुझे जाना पड़ा, फिर अब मैं फिर से आपके साथ लाइव हूँ। लाइव नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड लाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने एक पार्ट मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। इसको देखने से पहले उस पार्ट को जरूर आप देखिएगा, है ना। इसका डायरेक्टिंग का। अब हम लोग जो है कि मैस्लो हायरार्की नीड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भाई मोटिवेशन की बात आए और मैस्लो हायरार्की नीड या नीड हायरार्की बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में ना बात करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके। मैस्लो हायरार्की नीड के बारे में अगर आप आएंगे तो यह जो है कि कितने हैं, पांच हैं, शायद पांच। पांच लेवल पे जो है कि क्या किया जाता है, किसी भी जो है कि किसी की नीड को या सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड को क्या किया जाता है, पांच लेवल में जो है कि उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पांच लेवल को डिवाइड किया हुआ है, यानी देख सकते हैं आप। फर्स्ट, ये आप देख लीजिए। ठीक है। सॉरी, पांच नहीं, चार कहेंगे। एक दो, एक मिनट यार, एक मिनट। चार नहीं, पांच ही कहेंगे, पांच कहेंगे, ठीक है। इन्होंने जो है कि कुछ इसमें गड़बड़ी कर दी थी, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे तो तीन है, एक दो तीन है, और यहाँ पे चार होने चाहिए, और यहाँ पे पांचवा होना चाहिए, है ना। वही तो मैं सोचू कि मैंने तो पांच पढ़े, इसमें चार क्यों दिया हुआ है। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है भाई, प्रिंटिंग एरर या फिर जब लिखते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये पहला क्या है कि आपका साइकोलॉजिकल नीड, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड जो है कि आपका पूरा होना चाहिए। इसमें क्या क्या बोला गया है भाई कि सबसे पहले जो बेसिक नीड, यानी कि आपका फूड हो गया, शेल्टर हो गया, आपका सोना हो गया, ठीक है। यह सब चीजें क्या होना चाहिए कि भाई सबसे पहले आपको वो अचीव होना चाहिए। और यह कैसे अचीव हो सकेगा, ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो बेसिक सैलरी है, वो इन नीड को क्या कर देता है, अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, भाई सीधी सी चीज है कि अगर आपका पेट भरा रहेगा तो देखोगे कि भाई कि लोग मुझ पे हमला तो नहीं कर रहे हैं, हमारी सेफ्टी क्या है। तो यानी कि दूसरा क्या काम है आपका, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स के बारे में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब सिक्योरिटी हुआ, स्टेबिलिटी हुआ। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या कर देते हैं कि दूसरे में हम सोचते हैं कि भैया कि ये सब चीजें भी मिल जाती तो बड़ा अच्छा था। तो यानी कि कोई भी जो है सिक्योरिटी हो, फिजिकल या इमोशनल हार्म से बचाने के लिए जो है, उसको हम क्या कहेंगे, दूसरे वाले पॉइंट में डालेंगे, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स में। एप्लिकेशन और बिलोंगिंग नीड का क्या मतलब हुआ कि भाई कि जो अफेक्शन है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, एक्सेप्टेंस है। एग्जाम्पल के लिए होता है फ्रेंडशिप, है ना। फ्रेंडशिप हुआ, आपका जो है कि सोशल, एक तरीके से जो है सोशल टीम या कह सकते हो, या सोसाइटी कह सकते हो, है ना। तो ये सब क्या होता है कि बिलोंगिंग नीड को जो है सेटिस्फाई करने के लिए जो है कि होते हैं। जैसे कि फ्रेंड आपका क्या है कि भाई कि आपका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जो है फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है ना। कोई मन की बात बतानी हो तो आप क्या किसको बताओगे, फ्रेंडशिप को बताओगे। ठीक है। और ये सब तब कर पाओगे जब आपके ऊपर दो तीन चीजें नीड मतलब खत्म हो जाएंगी, या फिर वो जो है फुलफिल हो जाएंगी। चौथा पॉइंट क्या है, वह सीधी सी चीज है कि जब आप ये सब चीजें अचीव कर लोगे तो आप क्या चाहोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट का चाहोगे, है ना। चाहोगे कि लोग मुझे जाने पहचाने, कोई प्रेस्टीज या फिर रिकॉग्निशन या अटेंशन लोगों की चाहोगे, ऑटोनॉमिक स्टेटस चाहोगे कि भैया हम ही को पहचाने और किसी को नहीं पहचाने। ठीक है। तो ये स्टेम नीड में आ जाता है। इसके बाद जो है कि भाई कि ये सब चीजें जो है कि अचीव हुआ, तो लास्ट में आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके। और यह लास्ट लेवल या हाईएस्ट लेवल क्या है, हायरार्की का है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें जो है कि मोह माया है, और बाकी सब चीजें छोड़ दो, बस एकदम शांति से बैठे रहो, अध्यात्म की दुनिया में जो है खो जाओ, है ना। वही चीजें उसमें लिखी हुई है, टेंशन ना लो। इसमें देख सकते हो कि भाई इंडिविजुअल एग्जांपल और ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल में देख सकते हो। और जैसे बेसिक में क्या लिखा है कि इसमें बेसिक सैलरी लिखी है, हंगर लिखा है। सेफ्टी सिक्योरिटी में भाई पेंशन मिलता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इनकम होना चाहिए।
तीसरे में भाई कि कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन कलीग्स, कलीग्स के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इंडिविजुअल के बारे में देखोगे फ्रेंडशिप हो जाएगा, ठीक है। स्टेम नेट में अगर देखोगे तो भैया जॉब टाइटल मैटर करता है, यहाँ पे जो है सोशल में क्या होता है, स्टेटस मैटर करता है ना। और इसके बाद जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि भैया आपने ये सारे गोल्स को क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। और यहाँ पे सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब कि भाई कि आपने मतलब कि एकदम इसके अलावा आपके पास कोई इच्छा ही नहीं रह गई, आप आध्यात्मिक दुनिया में आप हो गए, ठीक है। बस इतना ही जानिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इंसेंटिव्स के बारे में। एक होता है फाइनेंशियल, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब क्या हुआ, अभी चल करके देखेंगे। जो ऐसे जो मॉनेटरी टर्म में क्या किया जा सके, उसको मेजर किया जा सके, और किस चीज के लिए भाई, बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो है यह दिया जाता है लोगों को, है ना। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे पे एंड अलाउंसेस हो गया, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव, भाई कि कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, बोला कि 10 के बजाय आप 12 बना लीजिए, आपको जो दो एक्स्ट्रा बनाएंगे उस पर 50% बोनस आपको मिल जाए, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस का मतलब कि भाई कि सैलरी के अलावा और भी चीजें मिलती है, ओके। बोनस, भाई जो सैलरी और वेजेस के ऊपर से जो मिलता है उसे हम बोनस कहते हैं, और ये भी क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स है। प्रॉफिट शेयरिंग, भाई आप कोई काम कर रहे हो और काम के बजाय, काम के बदले में आपको क्या किया जाए कि भाई कि आपको प्रॉफिट शेयर किया जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि आप कोई सेल्स कर रहे हो, सेल्स में उन्होंने बोला कि फला चीज का 1 लाख रुपए का आप शेयर कर से सेल्स कर दोगे, उसका आपका कुछ जो है कि जो प्रॉफिट होगा उसका 1%, 2% या 5%, 10% जो भी देना हो उनको, वो आपका। तो यह क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। भाई कि कभी कभी जो है कि को पार्टनरशिप की स्टॉक ऑप्शन भी कर देते हैं कि भाई आपने जो है कि इतना अचीवमेंट करने में बहुत आपने मेहनत की है शुरू से लेकर के अंत तक का, अब क्या कर देते हैं, आपको हम पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है। आपको स्टॉक दे देते हैं कंपनी का, ताकि आप क्या कर सको, आप उसके ऑनर जैसा फील कर सको, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट। एग्जाम्पल के लिए कि भाई कि 60 साल के बाद आप कैसे भाई कि कैपेबल नहीं हो रहोगे काम करने के लिए, तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ जो है कि उनके लिए यह सोच करके रखा गया है कि 60 साल के बाद आपको क्या किया जाए, पेंशन की दे दी जाए, ग्रेचुटी दे दी जाए, पीएफ दे दिया जाए, ये सब चीजें जो है दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं वो रिटायरमेंट के समय दिया जाता है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। अब आ जाते हैं परकेजेट के बारे में, ठीक है। परकेजेट का मतलब है कि छोटे छोटे जो है कि छोटी छोटी चीजें, जैसे कि एग्जांपल अलाउंसेस हो गया, हाउसिंग हो गया, मेडिकल एड हो गया, एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन हो गया, ऐसे छोटे छोटे खर्च जो है क्या कर देती है, कंपनियां वहन कर देती हैं, उसे हम बोलते हैं परकेजेट बोलते हैं, ठीक। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या, भाई जरूरी नहीं कि हर किसी का जो है कि मन जो है सैलरी और वेजेस में ही लगा रहे, कभी कभी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नीड भी क्या होता है, एम्प्लॉयज के लिए जरूरी हो जाता है, जिससे कि स्टेटस हो गया। भाई अगर उसको रैंकिंग दे दोगे, भाई जो पहले क्लर्क काम कर रहा था फिर मैनेजर के पद पे काम कर रहा है, तो कोई भी पोजीशन उसे दे दोगे, हायर पोजीशन दे दोगे, तो उसमें खुश हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो अच्छा दे दोगे, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिया था गूगल का। गूगल ने ऐसा क्लाइमेट ही दे रखा है कि वहां पे कि भाई कि जो मन करे वो करो, अच्छा हो जाता है। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई कि उनको क्या किया जाए कि कोई स्किल सिखाई जाए, ऐसी स्किल सिखाई जाए ताकि उसको क्या कर सके भाई कि कहीं पे भी जाए वह अच्छे से काम और भी हायर बेसिस पे कर सके। तो ऐसी चीजें भी क्या कर देती है भाई कि उनको जो है कि साइकोलॉजिकल या जो है कि सेटिस्फाई करती है, और इसी को क्या है कहते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव बोलते हैं। जॉब इंक्रीमेंट, है ना। जॉब इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, जॉब सिक्योरिटीज हो गया, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो, इतना तो समझ सकते हो कि जो है कि इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्प्लॉयज रिकग्निशन प्रोग्राम, भाई कि कोई भी रिस्पेक्ट अप्रिसिएशन के लिए कोई प्रोग्राम किया जाए, जैसे रिटायरमेंट के समय क्या किया जाता है, सबको बुला करके बताया जाता है कि फला व्यक्ति ने जो है कि इतना इतना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है कि काम किया है, इतना टाइम दिया है,
इतना जो है कि अपना मतलब कि एक्सपीरियंस दिया है। तो बहुत चीजें ऐसी है बताया जाता है, या फिर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको जो है वेलकम किया जाता है सब लोग मिल करके। तो ऐसे प्रोग्राम्स भी क्या कर देते हैं, उसको अच्छे से जो है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, कोई डिसीजन हो, डिसीजन मेकिंग अगर एम्प्लॉयज जो है पार्टिसिपेशन रहता है तो अच्छा होता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने बताया था, अगर कभी याद होगा तो आपको, तो हमने कोलगेट का एक एग्जाम्पल लिया था कुछ समय पहले, है ना। कोलगेट के एक एग्जाम्पल में क्लर्क या फिर कर सकते हो, हाँ क्लर्क ही लेवल की मैंने बात की थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई कि कोलगेट को एक जो है कि सजेशन दिया था। सजेशन मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद रखना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर मैंने क्या सजेशन दिया था, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग पढ़ते हैं हमसे हमसे पढ़ते हैं या फिर ऐसे ही देख करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, सबसे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है कि उसको सही से ध्यान से सुनते हैं कि नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि क्या उन्होंने सजेशन दिए थे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं बताएंगे अभी। ओके। अब आ जाते हैं लीडरशिप पे। लीडरशिप की बात किया जाए तो लीडरशिप का मतलब ये हुआ कि भाई कि है, एक मिनट, अगर किसी को जो है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो फॉलोअर्स हैं, या फिर जो है कि एक तरीके से कह सकते हो कि किसी को आप इन्फ्लुएंस कर सके, है ना, इंटरेक्ट कर सके, किसमें, वही कि लीडर और जो है कि फॉलोअर्स में, तो इसे क्या कर देते हैं हम लोग, लीडरशिप बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन लीडरशिप, लीडर एंड फॉलोअर्स, है ना। इसके फीचर्स क्या क्या है भाई, कि क्या है, इन्फ्लुएंस कर दे सकता है, बिहेवियर से इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, लीडर और फॉलोअर के बीच में विकसित होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ जो है हम बढ़ सकते हैं। और यह क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यही बात फिर यहाँ पे लिखी गई है भाई। बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप जो है मेंटेन करना पड़ता है, और जो कोई भी चेंजेस होता है उसको में जो है कि एक की रोल प्ले करता है। हमने बताया था कि अभी कि लीडरशिप में कि भाई कि धीरे से बता देगा कि अरे ऐसा नहीं, ऐसे कर लो, इसको इस तरह से कर लो, एक कोई ट्रेनिंग कर लो तो आपको अच्छा हो जाएगा। ये सब चीजें वो बताता है, तो ये चीजें आपके इम्पोर्टेंस में आ गई। इसकी क्वालिटीज क्या है, क्वालिटीज क्या है कि भाई कि अगर गुड लीडर की क्वालिटीज, ये आता है कभी पूछता है कि भाई कि गुड लीडर की क्वालिटीज क्या है, ये चार दिए हुए हैं, उसमें आप बताना है। तो पहला क्या है भाई, फिजिकल फीचर, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी, हेल्थ, ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्या कर सके भाई कि फॉलोअर्स और को इन्फ्लुएंस कर सके। नॉलेज अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाला पर्सन होना चाहिए। ठीक है। और ऑनेस्टी, वैल्यूज, इंटीग्रिटी, ये सब सी चीजें उसके अंदर, इथिक्स, मॉरल्स, ये सब कुट कुट के भरा होना चाहिए। इनिशिएटिव लेने वाला हो, भाई कि कोई किसी को जो है कि वह वेट करने के बजाय इनिशिएट करे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखे। ठीक है। तो अच्छा वो कहलाएगा। कम्युनिकेशन उसका अच्छा होना चाहिए, मोटिवेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। सोशल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, भाई फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। ये सब चीजें जो है मैटर करती हैं। ठीक है। लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सी है, ये देख लेते हैं। पहला क्या होता है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या किया जाता है भाई कि किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर देता है, ऑर्डर देता है। ठीक है। ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है उसको क्या किया जाएगा, माना जाएगा। यानी कि सेंट्रलाइज्ड पावर, डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है, तो उसे क्या कर देते हैं हम लोग, ऑटोक्रेटिक कहते हैं। डेमोक्रेटिक कब कहते हैं, किसको कहेंगे, एक मिनट, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या किसे कहेंगे, जो क्या कर सके भाई कि ऑफर कर सके कि भैया ग्रुप डिस्कशन, या फिर उनसे जो है कि कोई पॉलिसीज बना रहा है तो सजेशन ले सके, दूसरों से अपने ग्रुप से सजेशन लगे ले सके, और उसको सुने, इम्प्लीमेंट करें, तो उसे क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक कहेंगे। ठीक।
फ्री रेल लीडरशिप किसे कहते हैं? ये थोड़ा सा हमको जो है कि बोलने में दिक्कत होती है, तो इसको आप बोल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा मन में ही, है ना? तो इसमें क्या कहते हैं भाई कि इंडिपेंडेंस जो है कि होता है भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा मन करे वैसा करो, ठीक है? आप पूरी तरह से जो है कि फ्री हो, आप जो मन करे जैसा मन करे, जिस तरह से मन करे उस तरीके से आप काम करो, ठीक है? और उसको जो है कि कोई गोल को अचीव करो, ठीक। और जो है लीडर क्या है कि लीडर उसको कंप्लीट फ्रीडम दे देता है सबऑर्डिनेट्स को काम करने के लिए, इसीलिए क्या कह देते हैं, फ्री रेन बोला जाता है, ठीक। ये कितने हो गए? एक, दो, तीन हो गए। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन, है ना? इसमें एक चीज और भी कर सकता है कि भाई कि ये क्या कर देता है कि जो लीडर होता है वो रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि भाई कि कौन ऐसा किस मेथड के अंदर क्या कहलाता है भाई कि लीडर क्या करता है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन और पास करता है, तो वो कहता है फ्री रेन में कहलाया जाता है, ठीक? अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? ट्रांसफर फॉर इंफॉर्मेशन सेंडर टू रिसीवर, है ना? ताकि वो क्या कर सके, रिसीव कर सके, अंडरस्टूड कर सके और फीडबैक दे सके। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। भाई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट एंड फीलिंग जो है कि क्या कर देते हैं, कम्युनिकेशन से हम एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है? एक से दूसरे के बीच में हम पहुंचाते हैं। ट्रांसफर फॉर इंफॉर्मेशन होता है सेंडर टू द रिसीवर, और यह बहुत ही अहम रोल प्रदान करता है किसमें, मैनेजर के सक्सेस होने में, ठीक। इसके एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है, याद रखिएगा 7 एलिमेंट्स है। आठवां भी इसे कह सकते हैं, लेकिन 7 में मिनिमम माने जाते हैं, है ना? ये आठवां तो बाहर की चीज है भाई, वो हर ओवरऑल में देखा जाता है। पहली बात तो हम सेंडर भाई कि किसी के दिमाग में आइडिया पैदा हुआ तो क्या करेगा, वो सेंड करेगा। सेंड किसके मेथड में करेगा? मैसेज, आइडियाज, फीलिंग, सजेशन, ये सब चीजें क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करने से पहले क्या करेगा, इनकोड करेगा। इनकोड इन द सेंस कि जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो आप समझोगे, इंग्लिश वाला बंदा नहीं समझेगा, इटालियन जो पढ़ता होगा वो नहीं समझेगा, ठीक है? और भी ढेर सारे लैंग्वेजेस होंगे, वो नहीं, मलयालम जो है कि नहीं समझेंगे। खैर मैं तो समझ लेता हूँ, मलयालम भी मैंने पढ़ी हुई है ना? समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता, ज्यादा लिख लेता हूँ। ओके, एक तरीके से हुआ, क्या हुआ, इनकोड करना हुआ किसमें, कम्युनिकेशन सिंबल में। जैसे वर्ड हो गया, पिक्चर हो गया, मैं बोल रहा हूँ तो वर्ड में है, ठीक है? मैं ये दिखा रहा हूँ तो पिक्चर्स में, ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, पिक्चर्स में, ठीक है? किसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे क्या कह देते हैं, मीडिया कह देते हैं, है ना? जैसे मोबाइल फोन के थ्रू, वो मीडिया कहलाएगा, चैनल कहलाएगा। डिकोडिंग, भाई कि जो सिंबल्स हैं वो सब क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है, ठीक है, इनकोड से। और रिसीवर क्या होता है, उसको जो है कि अच्छे से सुन करके समझता है और उसके बाद फीडबैक देता है, ठीक है? इन सब के बीच में क्या होता है, एक नॉइस का आता है। नॉइस जरूरी नहीं कि एक ही जगह है, हर जगह दिख सकता है, ऐसा मत सोचिएगा एक जगह है और बात खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉइज हर जगह आता है, चाहे आप यहाँ की बात करें, सेंडर की बात करें, मैसेज की बात करें, इनकोडिंग की बात करें, मीडिया की बात करें। भाई फोन का नेटवर्क गायब हो गया, क्या करोगे? डिकोड करने में, समझने में कोई भूल हो गई, बहुत ज्यादा जो है आवाजें आ रही हैं, क्या करोगे? ठीक है, फीडबैक देते समय कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, हमारा जो है ये डायरेक्टिंग का जो है पूरा चैप्टर खत्म होता है। खत्म नहीं हो रहा है, सॉरी, ये बीच में एक गैप आ गया तो मुझे लगा खत्म हो रहा है, सॉरी सॉरी। मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ये आप यहाँ के थ्रू से समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है? इसके थ्रू कर समझ सकते हैं, ये नॉइज हर जगह दिखेगा आपको, कहीं पे भी आपको हर जगह दिखेगा, ठीक है? आपको कहीं पे भी दिखेगा, ओके।
इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। एक मिनट। कम्युनिकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये देख लेते हैं। भाई कोऑर्डिनेशन में अच्छा कहा जाएगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा जो है कोऑर्डिनेशन होगा। वर्किंग अच्छी होनी चाहिए। सही बात भाई। भाई की कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वर्किंग सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, है ना। और क्या है, एक्ट एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। भाई जो डेटा है वो जो है कि किसके थ्रू कन्वे हो रहा है, पास किसके थ्रू हो रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। ठीक है। अब जब डेटा कलेक्शन हो जाएगा तो डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी, है ना। इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से कर सकते हैं। मैनेजेरियल एफिशिएंसी अच्छा हो जाएगा, है ना। भाई सीधी सी चीज है, एम्प्लॉयज को पता होगा किसको हमको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट का मतलब होता है दूसरा वाला नहीं, उसको बताना होता है, ठीक है। और कैसे परफॉर्म करना है, यह सब चीजें जब उसको पता हो जाती है तो एक तरीके से उसकी जो है टेंडेंसी बढ़ जाती है, एक एक्ट एज अ मैनेजर पर्सन इस तरह से एक्ट करता है। ओके। प्रमोट कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पीस। इसको आप देख लीजिएगा कैसे जो है कि कॉपरेशन को प्रमोट करता है। भाई कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब कम्युनिकेशन पर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तो और भी कॉपरेशन होगा। भाई कोई कंफ्लिक्ट्स नहीं पैदा होंगे, है ना। अगर कोई बात सुनेगा नहीं तो धरने पर रोज बैठे रहेंगे। ओके। इफेक्टिव लीडरशिप पैदा करता है, मोटिवेशन होता है। ये सब चीजें आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन के दो प्रकार होते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई ऑफिशियल चैनल के थ्रू या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है उससे उस तरीके से अगर हम काम कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑफिशियल चैनल या फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सुपरियर टू सबॉर्डिनेट किया जाता है हमेशा। ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स इन्होंने दिया हुआ है, एक चेन टाइप में एक बंदे ने बोला, फिर उसको दूसरे बंदे को रिपीट किया गया, तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को, फिर लास्ट में इसको बोला गया। एक व्हील में है ना, कि भाई इस बंदे ने इसको बताया, इस बंदे ने इसको बताया, इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। एक सर्कुलर फ्लो में किया गया, भाई कि इसको इसने बताया, फिर इसने बताया, फिर इस तरह से भी किया किया जाता है। फ्री फ्लो, कोई किसी को भी बता सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। अब- और इन्वर्टेड भी, इसमें क्या होता है कि इस पर्सन ने इसको भी बताया, इसको भी बताया, इसको भी बताया, और ये तीनों ने एक दूसरे से कंफर्म कर लिया। ये होता है इन्वर्टेड वी। यानी कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों के द्वारा क्या किया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। यहाँ पे जो है कि फ्री फ्लो किया जाता है, एक सर्कल में किया जाता है, जब तो उसे जो है सर्कुलर बोलते हैं। व्हील में जो है कि ये व्हील वाला है ना, व्हील वाला। जब भाई कि वन सुपीरियर जो है कि सब में क्या किया जाता है, एक व्हील के थ्रू जैसा लगता है, एक सुपीरियर सारे सबॉर्डिनेट को जब काम बात आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, व्हील। सिंगल चेन तो हमने बताया कि सुपीरियर सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट होता है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन से के साथ साथ एक और चलता है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये अपने आप क्रिएट हो जाता है, इसको किसी को क्रिएट करना नहीं होता है, ठीक है। जब कोई जो है कि फॉर्मल लाइन जो नहीं यूज करते तो उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इसे हम ग्रेप वाइन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कि किससे पूछेगा कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, कम्युनिकेशन में यह जो है जरूर आता है क्वेश्चन। ओके। यहाँ पे किस तरह से जो है कि नेटवर्क होता है, एक गॉसिप वाला है, फिर इसका प्रोबेबिलिटी नेटवर्क है, क्लस्टर नेटवर्क है, सिंगल हैंड है, स्टैंड है। देखते हैं किस तरह से काम कर देता है। भाई सिंगल स्टैंड क्या करता है, भाई ईच पर्सन जो है कि क्या कर देता है, सीक्वेंस में एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है। तो भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, पांचवा छठवा, ऐसे चलता रहता है। चलो ऐसे ही बात होती है, इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मली नहीं होती है। गॉसिप नेटवर्क का क्या मतलब हुआ,
कि भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है कि कोई मतलब किसी भी तरीके से किसी को भी बता देता है, कोई इसमें कंफर्म नहीं होता कि नहीं नहीं इसी को, किसी को भी भाई कि ऐसे जा रहा है बंदा, उसको पकड़ इधर इधर आओ, एक बात बतानी, बता दिया, ठीक है। तो एक जो है कोई सिलेक्शन बेसिस पे नहीं होता, नॉन सेलेक्टिव होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि भाई किसी रैंडम, कुछ रैंडम लोग किसी दूसरे रैंडम से जो है कि जब बातें करते हैं तो उससे क्या कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क बोलते हैं। क्लस्टर का मतलब ये हुआ कि भाई कि क्लस्टर का मतलब ये हुआ कि भाई जो हम ऐसी कोई बातें बोलेंगे जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कि कोई हर्ट नहीं होना, ठीक है। तो जो हमारे मोहल्ले की आंटियां होती हैं, क्योंकि देखो बुरा मत मानना, यहाँ पे उम्र दराज लोग भी जो है कि क्या कर देते हैं, हम पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको गलत नहीं समझना। तो वो सब भी क्या कर देते हैं भाई कि एक काम करते हैं कि किसी जिसपे ट्रस्ट कर देते हैं कि फला चीज हम बता रहे हैं, किसी को बताना नहीं, वो क्या कर देता है, क्लस्टर नेटवर्क बोला जाता है। और वो भी दूसरे को बताएगा कि ये चीज बता रहे हैं लेकिन दूसरे को बताना नहीं, ये वाला प्रोसेस जो कहलाता है उसे कहते हैं क्लस्टर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये बहुत जो है कि पूछा जाता है कि सेमेंटिक बैरियर्स क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या है, तो आप बता नहीं पाते हो, तो याद रखना, ठीक है। सेमेंटिक बैरियर्स क्या कहलाता है, जब भी कोई जो है इनकोडिंग डिकोडिंग के लिए जो है कि क्या कर देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों क्रिएट होता है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, सेमेंटिक बैरियर्स कहते हैं, ठीक। सेमेंटिक बैरियर्स कहते हैं, जैसे एग्जांपल्स, यह सब एग्जांपल्स ही लिख कर सकते हो, ये जो इतने ढेर सारे हैं, है ना। कि भाई कि हमने कोई बात कही, बहुत ही बुरी तरीके से बोल दी, भाई कोई वोकैब्युलरी अच्छा नहीं होता, कई बार हम बोलते हैं तो बात आपको समझ में नहीं आती, कोई गलत मीनिंग बता दिया, है ना। अगर इस तरह से कर देते हैं तो ये भी क्या कहलाएगा, सेमेंटिक वेरियस। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, है ना। भाई कि हमने क्या कहा, देखिएगा, हम ऐसे से कर रहे हैं, फिर ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से ऐसे से ऐसे से ऐसे से, ठीक है। तो मतलब कि एक हम आपको पास करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हाथ से कर रहे हैं कि नहीं, और सर से कर रहे हैं कि हाँ। तो ये क्या कर देते हैं भाई कि कंफ्यूज करने के लिए जो इस तरह से हम बातें कर रहे हैं, तो वो क्या कर लेता है, जो है ये अभी जो है कहला सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेमेंटिक वेरिएंट्स कहलाएंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन, फाल्टी ट्रांजैक्शन, अभी हमने बताया कि हिंदी में कुछ और मतलब हो जाता है, इंग्लिश में कुछ और मतलब हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लें, अभी मैंने वो रील्स तो देखते होंगे, रील्स में एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड पे वीडियो था कि एक बंदे ने बोला कि कल मैं तुझे देख लूंगा। गोरा बंदा था सामने वाला, गोरा मतलब अंग्रेज, वो समझ नहीं पाया, तो उसने बोला कि इसको समझा दो कि मैं बता रहा हूँ कि कल मैं तुम्हें देख लूंगा। तो जो दूसरा वाला बंदा है वो ट्रांसलेट करके बोलता है सी यू टुमारो। और मैं तुम्हें देख लूंगा और सी यू टुमारो में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो यह जो है कि एग्जांपल हुआ फाल्टी ट्रांसलेशन का, ठीक है। अनक्लेरिफाइड एजेंशंस, भाई हम कोई पहले ही हमको एजेंशंस लगा देते हैं, उससे भी हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। कोई हम टेक्निकल वर्ड यूज कर देते हैं, टेक्निकल जार्गन का मतलब है कि भाई टेक्निकल वर्ड यूज कर दिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, है ना। एग्जाम्पल अगर कह सकते हो, जैसे कि और कई ढेर सारी चीजें हैं, कैपिटल की बात करें, या फिर कम मशीनरी, मशीनरी तो खैर सभी यूज करते हैं। कई ढेर सारे ऐसे वर्ड हो जो कि मतलब कि बहुत ही क्या हो सके भाई कि स्पेशलाइजेशन में यूज किया जाता है, आप नॉर्मली बोलोगे तो वो बात नहीं समझ पाएंगे, तो इसे हम टेक्निकल jargon बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, यहाँ पे हमने जो हाँ नहीं वाली बात कही थी वो यहाँ पे लगेगा, और वहां पे थोड़ा सा जो है कि अलग मतलब हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स, कि अगर जो है कि क्या कर देते हैं भाई कि
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी क्या कर देते हैं, अगर दिक्कत देते हैं तो उससे हम क्या कर देते हैं, इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर्स। जैसे एग्जांपल लिए थे कि भाई कि प्री मेच्योर इवेल्युएशन। कई बार क्या होता है, हम किसी पर्सन को देखते हैं तो हम पहली नजर में उसके अपीयरेंस को देख करके बता देते कि फला से दिक्कत होगी, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन होगा, या ये बहुत ही जो है कि अच्छा पर्सन नहीं लग रहा है ना। तो उसके अपीयरेंस को देख करके हम क्या कर देते हैं, एक जजमेंट प्रोवाइड करा देते हैं। तो वो दिक्कत वाली बात होती है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर कहा जाएगा। लैक ऑफ अटेंशन, भाई मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे हो या सुन नहीं रहे हो, ऐसे इधर उधर कर दे रहे हो, तो एक तरीके से आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो उसे क्या कहेंगे, लैक ऑफ अटेंशन बोलेंगे। ठीक है। लास्ट बाइट ट्रांसमिशन या पुअर रिटेंशन। हमने आपको कोई बात पढ़ाई, ठीक है, आपको उस समय तो याद रही, लेकिन धीरे धीरे करके क्या किए, भूल गए, है ना। बाद में आपने लिखना भूल गए, फिर बाद में धीरे धीरे, अरे सर ने ये पढ़ाया था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, वो क्या कहलाता है, पुअर रिटेंशन या लॉस ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट मतलब कि क्या है भाई, कि जो एक दूसरे पार्टीज क्या होती है, बिलीव नहीं करती है, और जो है कि ओरिजिनल सेंस में सुन भी नहीं करती, और ये नहीं जो है कि उसमें क्या करती भाई कि मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, तो इसे हम डिस्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक। तो दो हो गया आपका, एक हो गया सेमेंटिक बैरियर्स, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स हो गया, तीसरा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भाई कि ऐसा पॉलिसी ही है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो के लिए। तो इस वजह से भी क्या है कि भाई यह जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहलाएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, का स्टेटस हो गया, कम्प्लेक्सिटी हो गया। भाई स्टेटस का मतलब क्या हो गया, कि मैनेजर पद वाला जो है कि क्लर्क से नहीं बात करना चाह रहा है, ठीक है, या चोरी, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है कि अपने मैनेजर सही से बात नहीं करना चाह रहा है। तो ये सब स्टेटस का जो अपना रुतबा दिखाना चाह रहे हैं, वो भी दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है। या ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ये सब जो है कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहलाएंगे। ठीक। अब पर्सनल बैरियर की बात करें तो देखो, पर्सनल बैरियर सुपीरियर सबॉर्डिनेट दोनों के लिए इफेक्टिव होता है। दिक्कत वाली बात होती है जैसे कि भाई कि क्या हुआ, कि फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, इस तरह से जो है चीजें आएंगी, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कोई काम करने का मन नहीं है, या वो बात करने का ही मन नहीं है, ठीक है, और जो है कि कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, ये सब चीजें ऐसी आएंगी तो पर्सनल होगी। यानी कि पर्सनल का मतलब ये हुआ कि खुद पे जो आप पे लागू हो जाए वो पर्सनल हुआ, या फिर बाकी सब में नहीं आए तो पर्सनल हो जाता है। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये आ जाता है कि भाई कि हम कम्युनिकेशन को कैसा इफेक्ट अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहला कि भाई कि आइडिया को क्लेरिफाई करें, नीड्स मतलब कि रिसीवर के हिसाब से हम क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। हम कंसल्ट कर लें कम्युनिकेशन से पहले कि भाई वो चीजें बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। लैंग्वेज के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, तो गोरे वाले आदमी की कि वो कुछ समझ रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। टोन, भाई एक बात है यार, जाना नहीं, जाना मत। तो टोन में भी जो है कि क्या होता है कि कई बार मैसेज चेंज हो जाता है, तो उस पे भी ध्यान देना है। ठीक। कंटेंट का, मैसेज का कंटेंट, कंटेंट, भाई लिसनर की वैल्यू करेंगे तभी वो हो जा पाएगा। हम बड़बड़ाते चले जा रहे हैं, हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, आप समझो ना समझो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यह भी दिक्कत वाली बात होती है। प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पाता है, तो फीडबैक भी देना पड़ता है। ये सब चीजें जो है, और इसके बाद जो है कि भाई कि फ्यूचर और प्रेजेंट को देख करके हिसाब से ही क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक। और फॉलो अप कम्युनिकेशन, यानी कि जितने भी हर्डल्स है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये सब चीजें क्या कर किया जाता है भाई कि मैनेजर के द्वारा सबॉर्डिनेट में ये सब हटाया जाता है, उसको हट वो कर दिया जाता है, इलिमिनेट किया जाता है, तभी अच्छा जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये 9वां पॉइंट अपने आप में ही एक स्टेटमेंट है। भाई आप अच्छे वक्ता तभी बन सकते हो जब आप अच्छे श्रोता बनो। ठीक है।
तो यानी कि भाई कि आप जो है स्पीकर बनने से अच्छा है पहले गुड लिसनर बने, और जब आप दूसरों की बात सुनेंगे समझेंगे तब आप क्या हो जाएंगे, अच्छा स्पीकर बन पाएंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रख पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आज इतना ही है। ठीक है, इतने समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, जो पोर्शन आपको नहीं समझ में आया होगा वो छोटे छोटे वीडियोज में हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।